वेलकम 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 बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है ना जिसे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। ये तो डायलॉग मेरा पुराना हो गया कि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए, आपको सुन के बोरिंग होता होगा। लेकिन अगर जो भी कैंडिडेट्स पिछली बार एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो कितना महत्वपूर्ण है, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वाई ग्रुप में जो रागा का पेपर होता है ना, उसमें राष्ट्रपति से क्वेश्चन निश्चित पूछता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 99.9% चांस है कि आपके एग्जाम में आएगा। तो बिल्कुल अगले 10 मिनट तक बने रहिए, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और राष्ट्रपति एक ऐसा मुद्दा है ना जो कि बहुत आसानी से याद भी हो जाता है, शीशे की तरह पूरा क्लियर होता है इसका चीज। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भाई, भारत का राष्ट्रपति है तो अनुच्छेद में तो शामिल होगा ना। तो आइए देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने एक दो चीज़ बताना था, यहाँ पर बता दें। आप इसका आंसर ढूंढते रहिए, तब तक मैं बता दूं कि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। और एक बात और कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आपने सोचा है कि सर ऑप्शन नंबर सी सही कर दीजिए, तो बिल्कुल सही सोचा है। 52 यानी कि 52 संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अभी से इसको उठाकर पेन लिख दीजिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल बने रहिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ये समझिए कि मैं आपका पेपर आउट कर रहा हूँ, इतना इतना इंपॉर्टेंट है ये। क्या हो सकता है यहाँ पर? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केवल दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे काफ़ी कई बार कहते हैं, जैसे जो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तैयारी करते करते, वो अपने में कई बार मजाक करते हैं कि भाई साहब राष्ट्रपति का फॉर्म निकला हुआ है यार, भर दो थोड़ा, राष्ट्रपति का फॉर्म निकला हुआ है भर दो। क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई कोई फॉर्म भरे हो यार, तैयारी कर रहे हो इतने दिन से, तो बोलते हैं कि नहीं राष्ट्रपति का फॉर्म भरे हुए हैं, अब देखते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। सोच रहे हैं सीधे राष्ट्रपति बन जाए, देश का पहला नागरिक, छोटी मोटी तैयारी क्या करें, है ना। तो ये तो एक मजाक की बात हुई जो बच्चे अपने में करते रहते हैं क्लास में। लेकिन बात यहाँ पर है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। 35 वर्ष की आयु हो और भारत का नागरिक हो। ये तो दो बात होगी। एक बात और है, लोकसभा का सदस्य चुनने जाने के योग्य हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, 35 वर्ष की आयु का हो और भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये तीन चीज़ें कंडीशंस में इंपॉर्टेंट में आती हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखने में काफ़ी भारी भरकम है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो फटाफट सभी को पढ़िए और बताइए कौन सा गलत है। चलिए, ज़्यादा समय अगर आपके पास नहीं है तो हम ही बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं यार। ठीक है, यही होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं सर जी। क्यों? क्योंकि देखिए जो राष्ट्रपति होता है ना, वही तो मनोनीत करता है। अगर वही मनोनीत किया तो अगर उसी को वो वोट देगा तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि जो अगर हम किसी को मनोनीत करेंगे तो वो हमारी ही न सुनेगा, और फिर हम अपने लोगों को ही तो मनोनीत करेंगे ताकि वो हमें एक चुनाव में जो है कि हमें वोट कर सकें। इसीलिए मनोनीत सदस्य जो है कि सदस्य जो भाग नहीं लेते हैं कि चलो भाई तुमको मनोनीत किया राष्ट्रपति ने, पिछला राष्ट्रपति है चाहे जो भी है, तो आप क्या करोगे, उसको चुनाव नहीं देते, इसमें भाग ही नहीं लेते। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अब बताइए, ये बड़ी क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूज बहुत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 60 कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जबकि ये गलत कह रहा है।
ठीक है। अनुच्छेद 60 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, ये महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। 60 में क्या है, राष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति क्या है, शपथ ग्रहण है। ठीक है। और ये देखिए एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज झलक रहा है, अनुच्छेद 123, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए अभी। राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में पूछ देता है कभी कभी, तो अनुच्छेद 123 में। इसको याद कैसे करेंगे सर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो अध्यादेश जारी करना, इसके अंतर्गत क्या आता है, अध्यादेश जारी करना। तो कोई भी चीज़ अभी भी शुरू करते हैं ना, थोड़ा सा समझिएगा, कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, जैसे रेस शुरू होती है, बच्चे लाइन में खड़े हैं और जब उनको दौड़ाना होता है तो बोलते हैं 1 2 3 लेट्स गो, ऐसे बोलते हैं 1 2 3 गो। तो इसी तरह याद करेंगे 1 2 3 जारी, 1 2 3 के बाद कोई भी चीज़ क्या होता है, जारी हो जाता है, 1 2 3 जारी, तो अध्यादेश जारी, 1 2 3 अध्यादेश जारी, 1 2 3 अध्यादेश जारी। तो 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 के अंतर्गत। उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे, याद हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत का एक महान्यायवादी किस होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है, भारत का एक महान्यायवादी, बेहद इंपॉर्टेंट महान्यायवादी होता है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है, तो इसकी जो बात है वो है अनुच्छेद 76 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, अनुच्छेद 76। आगे बढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है तो भाई उसका पद खाली भी तो हो सकता है, तो वो क्या क्या तरीका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर, केवल ए और बी, यानी कि कार्यकाल समाप्त होने पर, कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसका पद खाली हो सकता है, या कि फिर त्याग पत्र देने पर, अगर वो त्याग पत्र दे दे तो उसका पद जो स्थान है खाली हो सकता है। सिर्फ महाभियोग शुरू होने पर, शुरू होने पर नहीं भाई साहब, महाभियोग जो है ना वो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, त्यागपत्र देने से खाली हो सकता है और कार्यकाल समाप्त होने पर खाली हो सकता है। बढ़ते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, अब बताइए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है, जबकि गलत है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। आई रिपीट, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में, तो ये है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था की गई है। आपको कमेंट बॉक्स में छोटा सा काम करना है, क्या करना है, अनुच्छेद 360 और 356 ये दोनों का क्या मतलब है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अनुच्छेद 56 में क्या दिया है, 356 में, और 360 में क्या दिया है। 352 में आपने समझ लिया यहाँ पर राष्ट्रीय आपात, तो 356 और 360 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी जो बच्चों को नहीं पता होगा वो वहाँ से देख लेंगे और जिनको पता होगा वो लिख देंगे। तो ये राष्ट्रपति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन अभी एक छोटा सा और राष्ट्रपति से एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम करा देंगे। उसके बाद राष्ट्रपति के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब खत्म हो जाएंगे, फिर उपराष्ट्रपति पे चला जाएगा और फिर बाकी की चीज़ें आगे कंटिन्यू रहेंगी करंट अफेयर के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।